हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से उसके आगे का है ये। तो आज बहुत सारे काम थे, रूम की साफ़ सफाई वगैरह करी थी, उसके साथ ही मुझे ढेर सारे कपड़े भी धोने थे। बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा मैं जितने काम निपटा सकूँ निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज स्कूल मतलब छोड़ने लाने का झंझट नहीं रहता, नहीं तो उसमें भी बहुत सारा टाइम जो है चला जाता है। और साथ ही ये रहता है ना कि मतलब 12 बजे से पहले ही सारे काम ख़त्म करने। तो आज ऐसा था कि चलो थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा। तो घर की साफ़ सफाई के अलावा आज मुझे कपड़े भी ढेर सारे धोने थे, और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो फिर मैं बाथरूम को भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और रूम से अटैच वॉशरूम है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सफाई वगैरह का। वैसे भी हर एक चीज़ की सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब रूम से अटैच होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आज हेयर वॉश किया था तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, सोचती हूँ बट मैं पहन नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत पसंद आती है साड़ी, लेकिन गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा हो रही है अभी, उमस वाली, तो हिम्मत नहीं होती है। और फिर जब काम रहते हैं ना तो इस वजह से भी नहीं पहनती हूँ। तो आज जो ज़्यादातर काम है मेरे निपट ही गए। और यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, बच्चे दोनों नहा चुके हैं, दोनों के हेयर वॉश किए थे मैंने, तो इस वजह से ऐसे घूम रहे बाल खोल के। तो रेडी होने के बाद बस बालों में थोड़ा सा सीरम लगाया था। और ये देखिए बच्चों का खिलौना ऐसे निकाल के पूरे बैठे हुए हैं। पर ठीक है, मैं सोचती हूँ बिज़ी रहे चाहे मतलब कैसे भी रहें। तो आज जो है मैंने बनाए थे छोले और चावल। एक तो काम इतने सारे थे, ऊपर से कल मैंने छोले डाल दिए थे भीगने के लिए, तो छोले बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। लेकिन मैंने मतलब सारा मैं करके फिर ही गई थी नहाने के लिए, क्योंकि फिर नहा के आओ फिर वापस किचन में जाओ ना तो मतलब ऐसा फील ही नहीं होता है कि नहाए हो, क्योंकि पसीने से वापस से ही भीग जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है पहले ही सारी चीज़ें करके गई थी। तो वो छोले चावल बने हुए हैं, बस मैं फटाफट से जो है सैलेड बना देती हूँ। और सैलेड वगैरह जो है बच्चों को अच्छा लगता है, खास करके आशी जो है उसे चटनी, सैलेड, अचार ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। बाबू का तो मतलब खा लेती है, उसका इतना नहीं रहता है। अभी खाने पीने को लेके ना मतलब बाबू ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। खाने पीने को लेके नहीं, बहुत सारी चीज़ों में मतलब हद से ज़्यादा परेशान करी है। पहले जितना नहीं करती थी ना उतना अब करने लगी है। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि कब बड़े होंगे तो थोड़ी सी हमें ये मतलब सुकून मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे उनकी शैतानियाँ जो है ना और भी बढ़ती ही जाती है। तो ये देखिए आज की मेरी सिंपल वेज थाली, सैलेड है और छोले चावल है। जिन जिन को पसंद है छोले चावल आ जाए खाने के लिए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर खाना खाने के बाद जाके मैं आज गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। काम करते करते थकान भी हो जाती है। तो यहाँ पे आशी का कपड़े तो मैंने पहले धो लिए थे, लेकिन फिर सुखाने के लिए अभी आई हूँ। तो आशी का स्कूल ड्रेस जो है वो मैंने पहले डाल दिया था, क्योंकि कल फिर वो पहन के जाएगी और सूखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और बाकी के कपड़े जो है मैं अभी आई थी डालने के लिए। और मौसम का तो बारिश तो आ ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा उमस हो रखी है ना इस टाइम पे। ये बरसात वाली गर्मी इतनी ख़तरनाक होती है ना कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे आ गया था किसी का कॉल, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, मतलब मेरी आदत है ना कपड़े डालने के बाद ना मैं आधे से 1 घंटे बाद कपड़ों को पलट देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। वैसे अगर आप डाल के छोड़ दो तो थोड़ा टाइम लगता है। और बरसात के मौसम में थोड़ा सा डर भी रहता है, पता नहीं कब बारिश आ जाए, क्या हो जाए। तो कपड़े मतलब सूख जाते हैं ना तो टेंशन फ्री हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो स्मेल सी आती रहती है। अगर कितना भी होता है ना आप नेचुरल हवा या धूप में सुखाते हो तो अलग बात होती है, अंदर रूम में सुखाओ ना तो फिर थोड़ा अजीब सा रहता है ना। तो इस वजह से मैं हमेशा से यही करती हूँ कि मैं एक बार पलट देती हूँ, तो मतलब जल्दी जो है कपड़े मेरे सूख जाते हैं। तो अभी हवा जो है देख सकते हो बहुत ही अच्छी वाली चल रही थी, मतलब अच्छा सा मौसम हो रहा था। और आज मैंने रूम की सफाई करी थी ना, तो जो कोने में वो दरी बिछी थी तो उसे भी मैंने धूप में डाल दिया था। तो अभी मैं इसको अच्छे से मतलब झाड़ देती हूँ जो भी इसमें धूल मिट्टी वगैरह थी। और मैंने हेयर वॉश किया था तो मैंने कहा सर पे पल्ला ले लेती हूँ, नहीं तो सारी धूल मिट्टी जो है मेरे बालों में ही चली जाएगी। और हवा भी चल रही थी अभी। और बरसात के मौसम में अगर मतलब धूप निकलती है तो मतलब ऐसे ही गद्दे वगैरह या दरी वगैरह थोड़ा थोड़ा धूप लगा दो तो मतलब सही रहता है, नहीं तो फिर वो स्मेल वगैरह आती रहती है। और यहाँ पे ना मतलब मेरे जो पौधे थे वो तो जब मैं गई थी छुट्टियों पे तो सारे ही सूख गए थे। लेकिन ये देखिए छोटे छोटे गेंदे के जो है ना पौधे वो निकले हैं, और बहुत सारे निकल गए थे। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे माला या पूजा के लिए फूल वगैरह मंगाती हूँ तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे गमले में डाल देती हूँ। तो इसी से इतने सारे पौधे जो है निकल गए हैं। और ये देखिए एक तुलसी का पौधा भी छोटा सा निकला है, तो मैंने पानी डाल दिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब शाम को आते आते देख रहे हैं कुछ पौधे तो मुरझा भी गए थे। तो मैं बस इतना मेरा रहता है कि इतने हो जाए कि फूल पूजा के लिए मुझे डेली मिल जाया करे। ये देख रहे हो दरी मैंने अच्छे से झाड़ के ऊपर रखा था, और इसने क्या किया नीचे बिछा दी यहीं पे। तो मतलब काम जो है ना बच्चे बढ़ाते ही रहते हैं। वापस से फिर झाड़ के मैं लाई, ये वाला कोना साफ़ हो गया ना तो मतलब अच्छा लग रहा है अब देखने में।
सामने ऐसे पड़ा मतलब सामान रखा हुआ था ना, तो मतलब लोग भी कमेंट कर रहे तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर देखिए हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है और अकेले हूँ, सारी चीज़ें मैनेज कर दूँ तो थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद ना यहाँ पे फिर मैंने दरी के ऊपर बेडशीट बिछा दी थी और मैंने सोचा है ना कि इस कॉर्नर को मैं थोड़ा अच्छे से रखूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है और बच्चों के लिए मैंने सोचा इनके खेलने का मतलब एरिया मैं बना देती हूँ। मतलब बच्चों की खुशी के लिए थोड़ी सी मैं कोशिश करूँ, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए टेंट हाउस बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो पर्दे लगे हैं ना, उसके ऊपर मैंने अपनी चुन्नी डाल दी और यहाँ पे बेड पे डाल दिया था, तो वो थोड़ा सा टेंट का शेप सा बन गया था। आशी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, अब देख ही सकते हो वीडियो में कि मम्मा आपने हमारा टेंट हाउस बना दिया। और मेरा ये था कि चलो मतलब बच्चों के साथ क्या होता है ना, आपको थोड़ी थोड़ी मतलब चीज़ें जो है ना आपको चेंज करनी पड़ती है, या तो खिलौने हो या किसी भी चीज़ में, नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और फिर अपनी बदमाशियाँ करने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अगर मतलब ऐसे बना दूँगी ना, और तो ये लोग यहीं पे बैठ के खेलेंगे। नहीं तो क्या करते हैं ना, पूरे रूम में खिलौने बिखेर के रखते हैं, पूरे बेड पे रूम में। तो अभी क्या है ना, यहीं पे खेलेंगे अपना निकाल के और फिर एक साथ में समेट दिया करूँगी। तो बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे तो मैंने सोचा था चलो थोड़ा कुशन वगैरह लगा के अच्छा सा करूँ, लेकिन बच्चों वाले घर में आप डेकोरेशन तो भूल ही जाओ कि डेकोरेशन नाम की कोई चीज़ होती है। बट ठीक है, मेन चीज़ ये रहता है कि बच्चे जो है वो खुश होने चाहिए। तो देख लो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब खुश होकर खेल रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने पंखा भी लगा दिया था ताकि गर्मी ना लगे। बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बस पूछो ही मत, हालत ख़राब हो रही है गर्मी के मारे। तो आशी बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये जो है ना, इनके खिलौनों में मतलब खिलौने कम होते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं मेरे लिए चाय बिस्किट और नमकीन लेके आई थी। बाबू जो है उसने कहा पोहा और दूध खाना है, चूड़ा दूध। उसको चूड़ा दही या चूड़ा दूध पसंद है, तो उसके लिए मैं वो लेके आई थी। और देख रहे हो यहाँ पे सामान जो मैंने पैक किया था, तो एक तो मैंने अलमारी के अंदर एडजस्ट कर दिया था, एक अभी भी बाहर ही रखा है। तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ, कहाँ पर रखूँगी मैं इतना बड़ा। तो फिर यहाँ पे ये शाम का टाइम में मैंने कूलर चला दिया था। शाम के काम से मैं हो गई थी फ्री और यहीं पे मैं भी बैठ गई थी। मतलब कितना भी हो, लेकिन ज़मीन पे बैठना जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, और कूलर से हवा भी आ रही थी, अच्छा फील हो रहा था। आशी जो है इतनी खुश है कि बस यहाँ से एक बार भी उठी नहीं है। सोना भी कह रही थी मैं यहीं पे सोऊंगी, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो बस यहाँ पे चाय बिस्किट वगैरह खाती हूँ। और कल एक सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि आप बेड के नीचे मत रखिए बैग वगैरह, सीलन से ख़राब हो जाते हैं। तो पता है क्या है, एक ही रूम है ना, तो अगर मैं कहीं पे भी ऐसे बैग रखूँगी ना कोने वगैरह में, तो वो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जो मेरे बच्चे हैं ना वो इतने शैतान हैं कि उसके ऊपर कूद कूद के या गिरा के कुछ ना कुछ है गड़बड़ कर ही देंगे। तो इस चक्कर में मुझे रखना पड़ता है। और यहाँ पे पता है क्या किया था इसने, मतलब जो लहसुन तेल नहीं होता बच्चों की मालिश के लिए, तो वो मैंने करके रखा था। इसे पता नहीं कहाँ से मिल गया, इसने दोनों हाथों में लगाया और सारा मेरे बालों में लगा दिया। आज ही मैंने हेयर वॉश किया था और आज इसने लगा दिया। तो मैंने डांटा तो मैं सर कोई बात नहीं, अब दोबारा हेयर वॉश कर लेना। तो मतलब इसकी शैतानियाँ जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब मेरे बालों से ना वो लहसुन तेल की स्मेल आ रही है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतने इसकी हरकतें होती है। देखो कहाँ से सॉक्स निकाल लिया, इतनी गर्मी में दोनों पैर में अलग अलग सॉक्स पहन के घूम रही है। मैंने सोचा था ये टेंट हाउस बना दूंगी तो यहाँ पे ये लोग खेलेंगे। तो आशी तो खेल रही है वहीं बैठी है, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं खेलना। ये आशी का टेबल है जिस पे वो पढ़ाई करती है, तो इसके ऊपर सारे खिलौने डाल के इसे खींच खींच के पूरे रूम में घुमा के ऐसे खेल रही थी। तो इसकी शैतानी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अभी होमवर्क भी बहुत थोड़ा सा मिलता है, तो फटाक से करके फ्री हो जाती है। और एक्स्ट्रा तो पढ़ाई करनी नहीं होती है, मैं कितना भी बोलूँ मम्मा मैंने तो कर लिया ना। तो फिर यहाँ पे आशी जो है होमवर्क करने के लिए उसको बिठा दिया था। और मैंने सोचा मैं साथ के साथ ही कपड़े वगैरह जो सूख गए हैं तो फोल्ड करके रख लेती हूँ। काम जो है ना साथ के साथ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक और सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि आप पॉलीथीन में रैप करके रखो। तो हाँ, ये तो आपने सही कहा था, क्योंकि धूल मिट्टी जो है लग जाती है। लेकिन क्या है ना, बेड जो है बहुत ज़्यादा नीचे है, तो फिर बैग्स वगैरह ना, अब पता ही है हम लोग क्या करते हैं कि सामान कुछ ज़्यादा ही भर देते, तो बेड के नीचे जाता नहीं रहता है। तो इस चक्कर में जो है ना नहीं करती। वैसे तो ये थे तब तो कर लेते थे जल्दी जल्दी साफ़ सफाई, अभी अकेले की वजह से जो है नहीं करी। और फिर दूसरी चीज़ें है कि अभी एक बार थोड़ा सा हम लोग कंफर्म हो जाए कि क्या है क्या नहीं है, मतलब जाने आने का, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो उसके बाद जाके फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी बताया था ना आप लोगों को कल की, मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर भी मतलब मैं साफ़ सफाई वगैरह तो इसलिए करी हूँ कि चलो जाना हो तब भी, नहीं जाना हो तब भी, वो तो ज़रूरी है। और बेड के नीचे भी इस वजह से मैंने क्लीन कर दिया था, और हो भी गए थे काफ़ी दिन। और बच्चे क्या करते हैं ना कुछ गिराते रहते हैं,
और फिर रूम में सीलन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने अभी तो ये है कि मतलब एक एक कोना जो है ना घर का वो मैंने क्लीन कर दिया है। किचन भी मतलब कराई था, डब्बे वगैरह सब खाली कर दिए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और अभी भी सामान जो है मैंने पॉलीथीन में जैसे डाली थी ना वैसी ही है, डब्बे सारे जो है मैंने एक जगह भर दिए कट्टे में। और फिर यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह रख दी। और इसकी देखो शैतानी, ट्राईपॉड में अगर मैं यूज़ करती हूँ ना तो ये ऐसे ही इसको लेके घूमती रहती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ ट्राईपॉड कम ही यूज़ करूँ, जो छोटा वाला है ना वो करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये शैतानियाँ करती है ना। मतलब अगर मैं दिखाने लगूँ ना तो पूरा व्लॉग इसी के ऊपर बना दूँ, इतनी ज़्यादा ये शैतानी करती रहती है, हद से ज़्यादा। और जैसे ही किसी भी चीज़ के लिए मना करो बस इसका वैसे ही रोना धोना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर टाइम हो गया था डिनर का और आ गई मैं किचन में। सबसे ज़्यादा अभी जो मुश्किल काम है ना वो होता है किचन में। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एक सेकंड भी मतलब रुका नहीं जाता रहता है, ऐसा लगता है कि नहा लिया हूँ गर्मी में। पर हमारी तो जिम्मेदारी है तो हमें तो करना ही करना है। तो अभी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो टफ़ वाला काम है ना हाउसवाइफ का वो यही है कि किचन में आके खाना बनाना। तो आज मैंने छोले बनाए थे, तो मैंने सोचा कि पूड़ी बना देती हूँ। और उसके बाद बाबू कह रही थी खीर खाना है, खीर पूरा खाना है ऐसे बोल रही थी वो। तो खीर तो नहीं, मैंने सोचा सेवैयाँ बना देती हूँ थोड़ी सी, तो वो खा लेंगे, बच्चों को पसंद भी है, साथ में पूड़ी बना दूँगी और छोले भी है। तो यही सोच के मैं आ गई थी किचन में। इधर बच्चे जो हैं खेलने में बिज़ी थे। आज नया नया बनाया है ना वो मैं कॉर्नर को जो मैंने टेंट हाउस में बनाया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैं बना लेती हूँ फटाफट से। मैं जब भी पूड़ी या मतलब मोस्टली पूरी जब बनाती हूँ ना तो मैं उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देती हूँ, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट इसका खाने में पूड़ी का। आप लोग भी डालते हो क्या? मतलब डाल के देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस पूड़ी जो है मैंने बच्चों के लिए ही बनाई थी, ज़्यादा मतलब मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि चावल बनाए थे दिन में तो वो भी थोड़े से बच ही गए थे, क्योंकि बाबू जो चावल इतना खाती नहीं रहती है। तो बस थोड़ी बहुत ही मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, बच्चे खा लेंगे, एक दो मुझे खाना होगा तो खा लूँगी। इधर सेवैयाँ भी बन के रेडी हो चुकी है, जिसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट। तो डिनर बनाने के बाद जैसे ही मैं रूम में घुसी वैसी आशी जो है डर गई इतनी तेज़, क्योंकि पसीने से ना ये पूरा सिंदूर आप देख रहे हो कि मेरे ऐसे टपक रहा था। तो उसे लगा ना कि मम्मी को चोट लग गई है, तो मतलब वो एकदम से रोने लग गई। वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जल्दी इमोशनल हो जाती है। फिर उसके पीछे पीछे बाबू भी भाग गया, मम्मा क्या हो गया, आपको चोट लग गई क्या? तो दोनों ही रोने दोनों का रोना शुरू हो गया। फिर मैंने समझाया नहीं बेटा बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से मेरी ये हालत हो गई है। और ये देखो डिनर थाली हो गई है रेडी। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच